वो भारत की पहली ड्रीम गर्ल थी। वो भारत की पहली हीरोइन थी जिसने सिनेमा के रंगीन पर्दे पर लिप लॉक चुंबन दृश्य दिया था, वो भी 1933 में। वो भारत में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कलाकार थी। वो भारत में सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कलाकार थी। सच यह है कि भारत में सिनेमा की शुरुआत में जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना हिकारत से देखा जाता था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि संभ्रांत परिवार की एक खूबसूरत महिला भारतीय सिनेमा की देवी बन जाएगी। वो थी देविका रानी। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को एक संभ्रांत संपन्न बंगाली परिवार में विशाखापट्टनम के पास हुआ था। पिता मनमनाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले सर्जन जनरल थे और मां का नाम था लीला चौधरी। देविका के परिवार का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से था। 9 साल की उम्र में इन्हें पढ़ाई के लिए लंदन के एक हॉस्टल में भेज दिया गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लंदन में ही अभिनय व संगीत की शिक्षा लेने लगी। 1928 में इनकी पहली मुलाकात हिमांशु राय से हुई, जो वकालत का करियर छोड़कर फिल्मों में आ गए थे। दोनों मिलकर जर्मनी चले गए और वहां फिल्म निर्माण की विधा सीखने लगे। 1929 में दोनों ने विवाह कर लिया। इसके बाद देविका रानी व हिमांशु राय वापस भारत आ गए और उन्होंने एक साथ 2 भाषाओं हिंदी व इंग्लिश में अपनी पहली फिल्म कर्मा का निर्माण किया। 1933 में आई फिल्म कर्मा की सबसे बड़ी खासियत थी 4 मिनट का एक लंबा किसिंग सीन, जिसमें नायिका देविका रानी नायक अर्थात अपने पति हिमांशु राय को चुंबन करती है। ये आज भी भारत में सिनेमा में सबसे अधिक समय के चुंबन का रिकॉर्ड है। इस चुंबन से भारत में तहलका मच गया और फिल्म को प्रतिबंधित होना पड़ा। लेकिन यूरोप में इस फिल्म को बड़ी सफलता मिली और आलोचकों ने इस फिल्म को सराहा। इधर निंदा से बेपरवाह देविका रानी ने अपने पति के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, जो उस जमाने का सबसे आधुनिक मशीनों से सुसज्जित फिल्म स्टूडियो था। 1935 में बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा का निर्माण हुआ। इस क्राइम थ्रिलर की नायिका थी देविका रानी और नायक थे नज्म उल हसन। फिल्म की सफलता के बाद इन्हीं दोनों को लेकर हिमांशु राय ने दूसरी फिल्म जीवन नैया का निर्माण शुरू किया। फिल्म की शूटिंग अभी आधी ही हुई थी कि देविका रानी फिल्म के नायक नज्म उल हसन के प्रेम में पड़कर गायब हो गई। ये वो जमाना था जब किसी को तलाक इतनी आसानी से मिलता भी नहीं था। ऐसे में देविका रानी हिमांशु को तलाक दिए बिना ही नज्म उल हसन के साथ रहने लगी थी। देविका के पति व फिल्म निर्माता हिमांशु राय ने फिल्म के लिए बाजार से काफी पैसे कर्ज लिए हुए थे। बॉम्बे टॉकीज को मुश्किल में देख स्टूडियो के एक छोटे पार्टनर शशाधर मुखर्जी ने देविका को समझाया और उनको इस फिल्म में और हिमांशु के घर वापस लेकर आए। देविका रानी हिमांशु के घर वापस तो आ गई, मगर दोनों पति पत्नी के रिश्ते फिर कभी वैसे सामान्य नहीं हो पाए। हिमांशु राय ने फिल्म के नायक नज्म उल हसन को फिल्म से व स्टूडियो से बाहर कर दिया और शशाधर मुखर्जी के साले को फिल्म का नायक बना दिया। ये थे दादा मुनि अशोक कुमार।
जीवन नैया के बाद 1936 में अशोक कुमार व देविका रानी की अगली फिल्म अछूत कन्या ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बन के चिड़िया बन के बन बन बोलो रे। सच ये है कि देविका रानी व अशोक कुमार की जोड़ी इसके बाद भारतीय सिनेमा की पहली सुपरहिट जोड़ी बन गई थी। इसके बाद जीवन प्रभात, इज्जत, निर्मला और दुर्गा जैसी फिल्मों से देविका रानी भारत की सबसे कामयाब व हिट हीरोइन बन गई। तुमसे बंधी रहूं बंधन तुम्हारा प्यारा। मगर 1940 में दुर्भाग्य से हिमांशु राय की मृत्यु हो गई। अब स्टूडियो की बागडोर देविका रानी ने अपने हाथों में ले ली। 1943 में हमारी बात अभिनेत्री के रूप में देविका रानी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में राज कपूर की भी एक छोटी सी भूमिका थी। एक तरह से ये राज कपूर की पहली फिल्म थी। 1943 में ही आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। आरे बादल धीरे, आरे बादल धीरे धीरे जा। इसी दौरान बॉम्बे टॉकीज की पार्टनरशिप के लिए देविका रानी का शशाधर मुखर्जी व अशोक कुमार के साथ विवाद हुआ और इन दोनों ने फिल्मिस्तान नाम से अलग स्टूडियो बना दिया। 1944 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के लिए ज्वार भाटा का निर्माण किया। इसी दौरान एक फलों की दुकान से फल खरीदते हुए फल विक्रेता खूबसूरत जवान को देखकर इन्होंने फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। आगे चलकर यही युवक भारत का लीजेंड ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के नाम से जाना गया। 1945 में देविका रानी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और रूसी चित्रकार स्वेतेस्लाव रोयरिच से विवाह कर बेंगलोर के पास 450 एकड़ का एक बड़ा एस्टेट खरीद लिया। 1958 में इन्हें पद्मश्री मिली और 1970 में इन्हें भारत का पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनके पति की मृत्यु के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को इन्होंने अंतिम सांस ली। देविका रानी का व्यक्तिगत जीवन भले ही कैसा भी रहा हो, पर भारतीय सिनेमा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए हमेशा जाना जाएगा। और जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात होगी तो देविका रानी भारतीय सिनेमा की ग्लैमरस, बोल्ड व पहली नंबर 1 हीरोइन के रूप में हमेशा याद की जाएगी।